बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने आइन शिकनी और सुप्रीम कोर्ट की हदूली पर आखिरी हदें क्रॉस कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद आज 21 अरब रुपए की रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं की गई और दावा किया गया कि हमने पैसे नहीं देने। इस सिलसिले में नहायत जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपने भाई को कहा है, मेरी अहम तरीन ताकतवर हलकों की तैनाती पर यह कमिटमेंट हुई थी, हमने इलेक्शन नहीं कराने। उनका कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट की परवाह ना करें, पैसे जमा नहीं कराएं, हमने इलेक्शन नहीं कराने। इसी पर नाज़रीन, वज़ीरे दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल कहा है, जो मर्जी कर ले, सुप्रीम कोर्ट कहे या कोई भी कहे, हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं होने। इसके अलावा नाज़रीन, मौजूदा पीडीएम ने कहा है कि कायद मौलाना फजलुर रहमान के जब उन्होंने धरना दिया था एस्टेब्लिशमेंट की, उस वक़्त की आशीर्वाद पे दिया था, और जब वो धरना दे के इस्लामाबाद पहुंचे तो उस वक़्त के साबक डीजी, साबक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद ने उनसे मुज़ाकरत की थे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इंकशाफ कर दिया कि हमारे धरने के दौरान आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की कहने पर फैज़ हमीद ने और हमें हुकूमत के खात्मे और इलेक्शन शेड्यूल, जिसका परवेज़ लाई और शुजात भी गवाह है, जिस पर इमरान खान ने इस अहम इंकशाफ वक्त कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोग आज भी हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान के इस इंकशाफ पर कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की साजिश साबिक़ आर्मी चीफ और उस वक्त के डीजी ने की थी, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कराई जाए। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा, हमारा पाकिस्तान कहने वाले को से हम बार बार कह रहे हैं कि वो, यानी कि उनका नज़र इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की तरफ थी। उन्होंने कहा, हमारा पाकिस्तान का दावा करने वाले इम्पोर्टेड हुकूमत की हमायत तर्क कर दें, वो आइन शिकनी और कानून शिकनी पर आया है। याद रखें कि चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि ना पुराना पाकिस्तान ना मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान है। नाज़रीन, जबकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। तल्ख सच ये है कि ताकतवर के लिए और पाकिस्तान है, कमज़ोर के लिए और पाकिस्तान है। जो साइशें चंद ख़ानदानों को हैं, वो अरबों रुपए लूट ले, उनके खिलाफ मुकदमात नहीं होते, और आम शहरी अपनी बुनियादी हकूक़ के लिए सिर्फ आटे की लाइनों में 10 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि अब तहरीक इंसाफ ने खुल के कहना शुरू कर दिया है कि ताकतवर हलके, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुबैना तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि वो मौजूदा हुकूमत की हमायत तर्क कर दे और PTI के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन में कमर जवेद बाजवा के बाज़ करीबी लोग जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अहम ओहदों पर तैनात हैं, मुबैना तौर पर उनकी हमायत, और हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार भी वही करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकास को ज़मान पार्क में अफ्तारी कराने पर भी गिरफ़्तार किया जा रहा है और इसमें ताकतवर हलके शामिल हैं, और हमने अब इंतहा हो गई है, अब अपने हक़ के लिए बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन ये कहते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत बचेगी या सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बचेगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि एक अदालती कत्ल कहलाता है, जनेजो की हुकूमत हो या इमरान की हुकूमत में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन इस वक्त हुकूमत ने ना सिर्फ हुक्म, सुप्रीम कोर्ट हुक्म मानने से इनकार कर दिया, बल्कि तौहीन अदालत के तसलसल से कहा जा रहा है कि अदालतों को दबाव में लाया जा रहा है। कभी इम्कान है कि इस हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब किया जाएगा अगर सिक्योरिटी के मामले पर अहम तरीन अदारों ने सिक्योरिटी देने से इनकार किया तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है। आइनी माहिरीन इस सिलसिले में एतजाज़ अहसन का वाज़ेह कहना है
कि सिक्योरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को भी बुला सकते हैं। आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि धौंस धांधली और धमकी से हुकूमत चलेगी या आइन और कानून के मुताबिक। ये हफ्ता खासा पेचीदा और टकराव की तसादम की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने पहले ही आइन से बगावत और सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतुल्ली को मामूल बनाया हुआ है और आला अदलिया के जस्टिस फाइज ईसा और उमर ताब बंदयाल के बारे में सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े की खबरें फैलाई गई हैं। उसके पीछे भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के मास्टरमाइंड है, जिसमें कहा गया था कि आपस में हुआ, जबकि जिम्मेदार गैर जानिबदार हल्के कहते हैं इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते इन चैम्बर समात में स्टेट बैंक हुकाम ने तस्लीम किया था कि वो अदालत के हुक्म पर वो रकम हर हाल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं और वो उसके पाबंद है। लेकिन इस फैसले को वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ये पार्लियामेंट में काम में मुदाखलत है। अगर पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत अदलिया की तरफ से की गई तो हम मुबैना तौर पर अदलिया के हकामात में भी इंटरफेरेंस करेंगे। और ऐसे ऐसे सख्त जुमले किए गए जो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में नहीं दोहराए जाते। और जानबूझ के ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर नून लीग के पे रोल पर रहने वाले लगड़ बगड़ चमचे खर्चे कंपेन चला रहे हैं कि अदलिया तकसीम हो गई। बज़ाहिर दो ग्रुप तो नज़र आ रहे हैं, इसकी तमाम आइनी माहिरीन भी कर रहे हैं। क्या अदलिया की तकसीम और हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को ना मानने की रवायत मुल्क में एक बड़े तसादम की तरफ जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि मुझे ईद के बाद कत्ल किया जा रहा है, जबकि हमारी इतला के मुताबिक ऐसी स्कीम अभी तक नहीं बनी। लेकिन इमरान खान के गिर्द भी कहा जा रहा है जान के सराजुल हक को सरगर्म करके कोशिश की जा रही है कि अंगेज रखा जाए सितंबर तक। और इमरान खान के इर्द गिर्द ताकतवर हलकों के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी के इजलास ने कहा कुछ लोगों से अवॉइड किया जाए। ये जानबूझ कर हमें इलेक्शन से दूर करने के लिए हरकत कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि फ़ौज हमारी है, हमारा इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन अदारों को भी चाहिए अपनी आइन की हदूद में रह के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आज सुबह कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में स्टेट बैंक ने भी यू टर्न ले लिया। कायमा कमेटी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फंड भेजे जा रहे हैं, जिस पर कहा गया कि इसकी हम हरगिज़ हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। ना ये आइन और कानून के मुताबिक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है, ना ही स्टेट बैंक को अख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से पैसे करे। जिस पर बर्जीज़ ताहर ने कहा और आदम नज़ीर ताहर ने कि हम आपको हुक्म देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फंड मांगने का मामला आए पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत है, लिहाजा उन्हें ना दिया जाए। और आज शाम तक अगर दफ्तर ऑफिस तक नहीं जाते तो फिर समझे तौहीन अदालत हो जाएगी। उस पर देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के लिए प्राइम मिनिस्टर और किस किस क्या आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात को तलब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पैसे और सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे। और ये महीना सियासत में खासा गर्मो गर्म जा रहा है और किसी मंतकी अंजाम की तरफ रविश जाएगी। कायमा कमेटी ने आज जिस तरह की बातें हुई हैं वो तौहीन अदालत से भी ज़िम्रे में आता है। पहले तो बरमला पार्लियामेंट में अदलिया के ख़िलाफ़ बात की गई और ये तासुर दिया जाता रहा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और इसको कि हमारे पाकिस्तान को भी उन्होंने अपनी फेवर में लिया, जबकि कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता मौजूदा जो हालात है किसी इंसान की इज्जत जान माल महफूज नहीं। अरशद शरीफ के शहीद से लेकर आम लोगों की गवाही ये नहीं कह सकता कि ये हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि ये बज़ाहिर बादिउल नज़र में चंद ख़ानदानों का पाकिस्तान है। कामा कमेटी ने आज तौहीन अदालत की गुफ्तगू अपनी की। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने यहाँ तक कहा कि अगर अदालत की तौहीन हो सकती है तो तौहीन पार्लियामेंट की भी इजाज़त नहीं देंगे और हमने पैसे नहीं देने। इस मौके पर वज़ीर कानून आदम नज़ीर ताहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म ठीक नहीं, लिहाजा हमने पैसे नहीं देने, आप उनको जाके दे दें, पैगाम दे दें। अगर अदालत तौहीन अदालत में ब्यूरोक्रेट्स को जेल भेज सकती है इस हुक्म के बाद, अगर टाइम पे पैसे जमा कराने की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस को नहीं देता तो ब्यूरोक्रेट्स के बड़े बड़े लोग जेल में जा भी सकते हैं। लेकिन नून लीग के रुकन
बरजीस ताहर ने तो आखिरी हदें भी क्रॉस कर दी। उन्होंने बरजीस ताहर ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि हम पैसे ना देने का फैसला पहले ही कर चुके हैं और इसके बाद कमेटी का इजलास ही क्यों बुलाया गया है और ये पार्लियामेंट को भेजे, जबकि वज़ीर कानून ने भी इसकी मुखालफत की। नाज़रीन, दूसरी तरफ कल राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद में एक अवामी इज्तिमा से जलसा करते हुए, जिसे नेशनल मीडिया ने कवर किया, उन्होंने कहा जिसने जो मर्जी जोर लगाना है लगा ले, 14 मई को मैं चैलेंज देता हूँ इलेक्शन नहीं होने। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर उनकी गुफ्तगू से तासुर ये आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी, ताकतवर हल्के भी उनकी पुश्त पे खड़े हैं। उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि इन दिनों में इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी नहीं दे सकती, जबकि पैसे भी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हाँ, इलेक्शन पूरे मुल्क में चारों सूबों में कौमी असम्बली में एक वक्त होंगे, लेकिन होंगे अपने वक्त अक्टूबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब और KPK में इलेक्शन की मुखालफत में खुल के बातें करनी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत की मौजूदा आइन खराफ पर वकला बरादरी और इमरान खान ने कहा कि इस तरह अगर तौहीन अदालत की गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को इलेक्शन कराने से गुरेज किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो फिर 22 करोड़ अपने हक के लिए सड़कों पर आएगी। इस मौके पर इमरान खान ने कहा निगरान हुकूमत अमलन पंजाब में ख़त्म हो चुकी है और इसका एक भी हुक्म खिलाफ आइन होगा। निगरान हुकूमत ने सिर्फ इन 3 माह से ज़्यादा PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारी की और सैकड़ों मुकदमात की और इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने सदर पाकिस्तान आरफ अलवी से इस्तदा की है कि वो निगरान हुकूमत का वक़्त ख़त्म हो चुका है, मज़ीद नई हुकूमत बनाकर इलेक्शन को बरवक़्त कराने को यकीनी बनाया जाए। जबकि अहम ज़राए कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को लंदन प्लान में अहम ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी कराई थी कि उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक नवाज़ शरीफ की सज़ा माफ़ नहीं हो जाती। जिम्मेदार मुबैना तौर पर और इमरान खान को नहल नहीं किया जा सकता। आइन से तसादम, एक तरफ 22 करोड़ की आवाम के ख्वाहिश इलेक्शन हो, कानून के मुताबिक हो, आइन भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है, वकला भी कहती है। दूसरी तरफ लंदन प्लान के मेन किरदार नवाज शरीफ को ताकतवर हल्कों ने ये यकीन दहानी कराई है कि आप बेफिक्र रहें, क्या ये वक्त अब मुल्क में आइन तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के लिए दोबारा 97 का दोहराया जाएगा। आज का दिन अहम है क्योंकि वर्किंग टाइम में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को ना तो स्टेट बैंक ने पैसे दिए, ना ही जमा कराया गया। अब देखना है अगला हुक्म मुल्क की तारीख की सियासी सूरज की रोशनी या मुल्क में अंधेर गर्दी का राज का ऐलान करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।